भाई आप मुझे बताइए कि किसी आलिम को किसी जाहिल ने गाली दे दी तो इससे आलिम की इज्जत खराब समझते हैं आप देखते नहीं, इतनी इज्जतें कमजोर न बनाओ कि कोई भी बेइज्जती कर दे। खुदा की कसम अपने आप को मजबूत इतना बनाओ कि इज्जत उसकी नहीं होती जो इश्तिहारों में बड़ा नाम लिखवाता है। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, सवाल पहला यह है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सवाल इसका जवाब कोई दानिश्वर तो नहीं देगा, कोई इसका जवाब कोई फलसफी तो नहीं देगा, इसका जवाब कोई साइंसदान तो नहीं देगा। यूं ही अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया, मुझे कुछ नहीं होना ऐसे पैदा कर दिया। आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी मोटरसाइकिल, जितनी भी चीजें आपने आपके लिए ईजाद की, इंसान ने ईजाद के लिए, इंसान के लिए जो आविष्कार किए, जो ईजादात किए, उस सब का मतलब है, वो मकसद है। यानी आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन ये आपकी बीमारियों का पता लगाती है, आपकी जो है आपकी एक्सरे मशीन ये आपकी हड्डियों के टूटने और ना टूटने का पता देती है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। मैं नौजवानों से भी पूछना चाहता हूं, मैं बूढ़ों से भी पूछना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूं कि क्यों कभी सोचा इस बात को? तो सुनो, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक जगह फरमाता है, मैंने मौत और जिंदगी इस वजह से बनाई कि तुम आजमाए जा सको। तुम में कौन नेक है, कौन तुम में शरीफ है, कौन अल्लाह को भूल जाता है, इसका ही को कम करें भाई। कौन अल्लाह को भूल जाता है, कौन गुनाह करता है, कौन सरकशी करता है, कौन घमंड करता है, कौन तकब्बुर करता है। इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार अपनी मां के पेट से पैदा होता है, एक बार उस दिन पैदा होता है जब वो ये समझ ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। यानी अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न मन, कभी अपना तो बन मेरे दोस्त। कभी सोचा अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया? क्या समझता है यूं ही पैदा किया गया था, यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। याद रख, तेरा आजमाइश उस दिन शुरू हो गई जिस दिन तू पैदा हुआ। तुझे आजमाया जाएगा, तेरे ईमान के मुताबिक आजमाया जाएगा। जैसा तू ईमान रखता हो तुझे आजमाया जाएगा। अगर तू आलिम है तो तेरे इल्म के एतबार से तुझे आजमाया जाएगा। अगर तू ताजिर है तो तुझे तेरी तिजारत के एतबार से आजमाया जाएगा। अगर तू मुबल्लिग है तो तुझे तबलीग में आजमाया जाएगा। अगर तू फलसफी है तुझे फलसफे में आजमाया जाएगा। अगर तू हुसैन है तो तुझे करबला में आजमाया जाएगा। आज आजमाइश सबकी है। अब सुबह को सोया है, इको थोड़ा सा और कम कर दे। सुबह को सोया है नौजवान, फजर की अजान की आवाज आई, तेज नींद में है, नींद जबरदस्त है, जबरदस्त किस्म की नींद तारी है, बिल्कुल नींद के आलम में है। कहां जा रहे हो भाई? ए भाई 10 मिनट तो सुन लेते यार। कोई और साहब जाना चाहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। 2 मिनट बैठ जाए। एक तो आपका माइक बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा करो ना थोड़ा सा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जवाब नहीं, आवाज साफ कर दीजिए। हमसे और कोई मुतालबा नहीं है आपके माइक से, आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, माइक बहुत अच्छा है। और किसी साहब को जाने वाली ये बीच में से आदत हो तो उठ के चले जाए, वरना सुन ले थोड़ी देर। अर्ज करता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक नौजवान सुबह सुबह फजर के वक्त सो रहा है, अजान की आवाज ने उसको उठा दिया। अब उसका ईमान कह रहा है चल नमाज पढ़ ले, अगर कज़ा हो गई तो फिर दूसरी मर्तबा अदा नमाज नहीं मिलेगी, चल। उसका नफ्स कह रहा है सो जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को बनाया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा कर दिया। अब मेरा नफ्स और आपका नफ्स ये दोनों मेरे दुश्मन हैं, अल्लाह के भी दुश्मन और मेरे भी दुश्मन। अच्छा गौर करें, नफ्स में और शैतान में एक फर्क है। मुतालबा नफ्स ने किया है या मुतालबा शैतान का है? ये इसकी चाल शैतान की है या नफ्स की है? कैसे इसको पहचाने
तो हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं अगर शैतान की चाल को एक बार नाकाम कर दो वो दूसरी मर्तबा मुतालबा नहीं करता, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी का काम न करवा ले। अब नफ्स जब आपसे कह रहा है उठ जा, नफ्स जब आपसे कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, आखिर नफ्स कह रहा है ना उठ सो जा क्योंकि अभी सर्दी बड़ी है, बाहर जाएगा सर्दी लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं, उसने लिहाज फेंक दिया और जाके मस्जिद में ठंडे पानी से वुजू किया, अल्लाह के सामने कांपते हुए अपनी नाक को रगड़ दिया मस्जिद में जाकर के जमीन पे। अभी उसकी नाक रगड़ी थी कि फरिश्तों ने ऐलान कर दिया फला मोहल्ले में फला मुसलमान आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया है, उसने अपने रब को राजी कर लिया। नमाज पढ़ के बाहर को निकला ही था, नमाज पढ़ के बाहर को के अपने घर से काम पे जा रहा था। एक लड़की बड़ी वाहियात किस्म की, बड़ी बेकार से कपड़े पहने हुए, फिटिंग का लिबास पहने हुए जा रही है। उसका वजन उससे निहा हो रहा है, उसके कपड़ों से बाहर नजर आ रहा है। इसने एक मर्तबा देखा, फिर इसने नजरें नीचे को झुका ली, मगर इसका नफ्स मुतालबा कर रहा है एक मर्तबा और देख ले, ये तेरी तस्कीन की चीज है, एक मर्तबा और देख ले, तेरे नफ्स को थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, देख ले। ईमान कह रहा है न देखना, जिना खाली फिजिकल नहीं होता, नबी फरमाते आंखों का भी जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का भी जिना है। अच्छा मेरी तरफ तवज्जो करें, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़के का हमने एक्सीडेंट देखा, वहां पे गौरा चौकी की तकरीब में गोंडा के साइड में वो मर गया था आदमी, उसका भेजा इस कदर कुचला गया था सर उसका ट्रक से कि उसका भेजा रोड पे था, लोगों ने उठा के पॉली में रखा, पॉलीथीन में रखा और उठा करके एक तरफ को रख दिया। उसके कान में जब गाना सुन रहा था, वो गाना सुनते सुनते मरा है। जब उसकी लीड को निकाला गया, मोबाइल में गाना उस वक्त भी चल रहा था, मोबाइल के गाने में ऐसा मसरूफ था, तो जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना सुनते सुनते मर जाए माज़अल्लाह वो, या जो गंदी तस्वीरें देख देख के मर जाए वो, या जो गंदे काम करते करते मर जाए वो, ये फितन का दौर है मेरे दोस्त। मैं तुझे बिल्कुल अपने ईमान की इत्तला की वजह से बता रहा हूं कि बड़ा सख्त दौर है। लड़की सामने है, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं नहीं ये जिना है आंखों का। ये आंखें जब तेरे खिलाफ बोलने लगेंगी क़यामत के दिन तो क्या होगा मेरे दोस्त। आज तुझने बड़ा आसान समझा है, ये तेरी आंखों का इम्तिहान था। नफ्स कह रहा था देख ले, ईमान कह रहा था नहीं देखूंगा। वो लड़की निकल गई, अल्लाहू अकबर, वो लड़की निकल गई और इसने नहीं देखा। और आला हज़रत का शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये अपने दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। इंसान ने ये समझा है वो सुबह को उठता है, फिर कमाता है, फिर साथ को सो जाता है, बस दौलत 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 दौलत। कुछ लोग दौलत में ऐसे लगे हुए हैं उनको दूसरी कोई फिक्र नहीं है। कुरान में अल्लाह इसको वाज़ेह, अल्लाहू अकबर, आपकी जब नीड गिल्ड में जब तब्दील होती है, यानी आपका जब जरूरत लालच में तब्दील होता है तो आप लालच आपको बर्बाद कर देता है। जब तक नीड पर आप रहते हैं बिल्कुल कामयाब रहते हैं, इतना कमाइए जितनी जरूरत हो, मगर इससे ज्यादा अब ये आपका और मेरा लालच है। और इसे ही कुरान वाज़ेह अल्फाज में बयान करता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी तुम्हारे लालच ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को एक जंगल भर के अल्लाह सोने हीरे जवाहर दे दे तो ये उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल को तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफ़ा तालमून तुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जान जाओगे। फिर कहता है फिर हाँ जान जाओगे। अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल करता है। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, एक लाश तैर रही है समंदर पे, दरिया पर तैर रही है, इतनी पुरानी हो चुकी है, उसके निशान तक मिट चुके हैं। पुलिस ने उसे बाजियाब किया, उसका पोस्टमार्टम कराया, पता लगा निशानी बाकी थी, मुसलमान था।
मस्जिद में भिजवा दिया, इमाम साहब इसको गुस्ल दे दो, इसको दफनाओ। उनका मैं गुस्ल दे सकता हूँ मगर कफन के पैसे नहीं। मस्जिद में चंदा हो रहा है, एक लाश है लावारिश, उसके लिए लाश के लिए कोई चंदा दो, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। अल्लाह अकबर। उसका चंदा हुआ 1.5-2 घंटे, फिर नमाज जनाजा हुई, कोई नहीं रोया। उसका जनाजा उठा, कोई नहीं रोया। उसे दफन किया गया, कोई नहीं रोया। किसी को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि क्या पता कौन है, कहां लावारिश है। 3 महीने के बाद पुलिस आई मस्जिद में, बोली जिन्हें जिस लाश को आपने लावारिश समझ के दफनाया था वो एक जमींदार की लाश निकली। उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला। उसके अकाउंट में 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा का मालिक था, ताजिर भी था, मगर मरा इतना बड़ा गाफिल था। हुक्का पीता था तो हुक्के के अंदर पानी नहीं डालता था, चिलम के अंदर दूध डाल के पीता था। मगर आज जब मरा है तो उसको कफन भी चंदे का मिला है, मस्जिद में चंदा हुआ है। किसी को खबर है कौन कहां मरे, किसकी मौत कहां हो जाए। क्यों ऐसी जिंदगी गुजारी है, अपने रब को बिल्कुल भूल के, न सुबह अल्लाह को याद किया, न दोपहर अल्लाह को याद किया, न रात अल्लाह को याद किया, न उसके सामने कभी झुके। बस यही दुनियादारी करते करते दुनिया से चले जाओगे। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, बेहतरीन आवाज, उसकी आवाज बेहतरीन, गाना गाने में मशहूर। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज गाड़ी जीती, दूसरी गाड़ी जीती, तीसरी गाड़ी जीती, एक जगह दूसरी जगह, एक स्टेज दूसरा स्टेज, कामयाब होता चला गया, कामयाबी की मंजिलें तय करता चला गया। यहां तक के उसने वर्ल्ड टूर किया, पूरी दुनिया घूमा, पूरी दुनिया में नाम कर दिया और गाना गाते गाते 19 साल का हो गया। 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, एक बेहतरीन घर बनाया, दूसरा बेहतरीन घर बनाया, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, पैसा माल सब कुछ है। बीबी अपनी मर्जी की शादी है। 23 साल तक 24 साल तक गाने गाता रहा। एक दिन गाना गाते गाते बेहोश हो गया। जब अस्पताल में आंख खुली तो डॉक्टरों ने कहा कि तेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और तू मरने के करीब है, तुझे डायलिसिस करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पता है गुर्दे किसे कहते हैं? यानी डायलिसिस क्या होता है कि जब यहां से खून निकलता है, यहां से निकलता है, ये नसें काम करना बंद कर देती हैं, दूसरी नसों से निकलता है, ये नस काम, फिर पैरों की नसें से काम लिया जाता है। अल्लाह अकबर। कितना तकलीफ है। 35-40 हजार रुपए एक हफ्ते में लगते हैं, एक महीने में 4 बार होता है डायलिसिस, कम से कम 4 बार होता है डायलिसिस। सख्त है। एक लड़का मुझे मिला, उसकी ये कांप रही थी नस। मैंने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगे मेरे लिए दुआ कर दो। उत्तराखंड का था, मेरे बाप ने जमीन भी बेच दी, मकान भी बेच दिया, मेरे गुर्दों का इलाज कराते करते उसने अपना गुर्दा भी दे दिया, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, लाखों रुपए लग गए। आप में से कितने लोग बैठे जिन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक है, मेरे गुर्दों में कोई बीमारी नहीं लगी, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। कभी इदराक किया, कभी सोचा ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि गुर्दे मेरे खराब नहीं हुए? कभी सोचा आपने? बंबई में और जम्मू कश्मीर से टेलीफोन आया, आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे उसका आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनने का ख्वाहिशमंद है उसके पास वक्त नहीं। उससे पूछा गया आखिरी ख्वाहिश, तो उसने कहा फलां साहब की तकरीर सुननी है। मैं चला गया, मैं पहुंचा, तकरीर के बाद मैंने उससे बात की, अब तो उसका इंतकाल भी हो गया। उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर सुनावा नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, 2 महीने के बाद मर जाऊंगा, मगर इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अचानक मौत आ जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, कुछ लोग का गुर्दे फेल, किसी का दिल फेल, मर जाते हैं, अचानक मौत आ जाती है। मगर मेरे अल्लाह का करम है, 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुझे मरना है। तो मैं समझता हूं गुनहगार तो बहुत हूं, मगर 2 महीने में जरूर मेरा अल्लाह माफ कर देगा। कहते मैंने बगैर कैंसर की इत्तला मिले हुए नमाज भी पढ़ी थी, मुझे अब कीमो लगता है। जब कीमो लगता है तो मेरे बाल झड़ने लगे हैं, मेरे पूरे जिस्म में आग है। मगर सैयद साहब जब पहले भी नमाज पढ़ी थी मैंने, मगर अब भी नमाज पढ़ी, बगैर कैंसर के मेरी कोई नमाज नहीं थी। अब जब कैंसर का पता चला है
है। और अल्लाह के सामने जब रात को अपना सर रखता हूँ ये सोच के मालिक 2 महीने के बाद कब्र में होऊंगा, एक अंधेरे कमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कब्र के ऊपर तख्ते रख दिए जाते हैं, ऊपर उसके मिट्टी डाल दी जाती है, ऐ मेरे मालिक कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो जब सजदे में सर रखता हूं तो कहते जब सजदे में सर रखता हूं आंखें मेरी डबडबा जाती हैं और कहता हूं मालिक मुझ पे करम कर दे। कहते बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी मगर कैंसर वाली नमाज बड़ी बेहतरीन नमाज है। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज ने, तूने सबके सामने अपना दुखड़ा रोया आंसुओं से। अल्लाह कहता है कभी मेरे सामने भी रोया। जब तू किसी अमीर के सामने रोता है तो आंसू तेरी आंखों में आ जाते हैं, तू अल्लाह के सामने भी ऐसा रोया। कभी तूने अपने रब को भी कहा ऐ मेरे रब मुझ पे करम कर दे। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का, सांस लेने में दिक्कत थी, 80 साल का बूढ़ा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा हम आपको आपके पैसे बिल कम कर देंगे, आप रोइए मत। वो 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर अल्लाह ने इतना नवाजा है तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं मैं। कहा तो फिर रोता क्यों है, आखिर तेरे रोने की वजह क्या है। कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे अस्पताल में 1.5 दिन तेरे ऑक्सीजन मशीन से सांस ली तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और अपने अल्लाह की हवाओं में 80 साल से सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, मैंने कभी गौर नहीं किया। शेख सादी कह रहे हैं, शेख सादी फरमाते हैं मैं निकल के जा रहा था मेरे पांव के जूते टूट गए, टूटे तो मैंने कहा अल्लाह मेरे पांव में छाले पड़ गए, चला नहीं जाता, जख्म हो गए, मालिक इतना दे दे कि जूते मिल जाएं, जूते तो खरीद लूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं, एक आदमी था उसके दोनों पांव नहीं थे, मैं सजदे में गिर के बोला मालिक तेरा शुक्र है मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। हम दुनिया की दौलत में ऐसे घिरे कि हमने अपने रब का शुक्र अदा करना बंद कर दिया। हम दुनिया की ऐसी हविस में लगे कि रब को भूलने लगे। अल्लाहू अकबर, कभी अल्लाह दौलत दे दे तो घमंड मत करना, कभी गुरूर मत करना। वो गाना गाते वक्त कितना गुरूर करता था, लोगों का टेलीफोन नहीं उठाता था, शोहरत ने उसे पागल कर दिया था। मगर आज वही गाना गाने वाला जब बीमार हुआ है उसके घर बिक गया, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, लोगों ने टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। अल्लाह कभी शोहरत दे दे तो सजदे में जाना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोना, मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया, मैं इस लायक नहीं था मालिक, मैं तो किसी भी लायक नहीं था। महमूद और अयाज की बात सुनी होगी, लोगों ने शिकायत की महमूद से, ए बादशाह तेरा अयाज जो है वो बड़ा मगरूर हो गया है, अब वो अपने अंदर अपने कमरे के अंदर वो कुछ दौलत छुपाए रखता है, उसके बड़े बड़े बोरे हैं। एक दिन महमूद के अयाज के कमरे में महमूद गया, कहने लगे क्या छुपा के रखा है महमूद, तो उसने खोल के दिखाया, कहा मेरे पुराने कपड़े हैं जब मैं फटे हुए आपके दरबार में आया था, इन कपड़ों को देखता हूं तो सोचता हूं आज वजीर बन गया, अल्लाह ने वजीर बना दिया, मगर अपनी औकात न भूलना, तू वही है जो फटे हुए कपड़े पहना करता था। अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अपने वक्त को फरामोश नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, ये आपकी नाक है मेरी नाक है, इसके अंदर एक रग है जो आपके दिमाग तक जाती है। न्यूरोसर्जन कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अगर ये रग काम करना बंद कर जाए तो दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस ऐसी रग दूसरी नहीं बना सकता जैसे अल्लाह ने अपने हर मर्द बंदे के नाक में बनाई है। यानी साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जिसका होगा उसका होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि साइंस किताब तहकीक है और कुरान किताब तखलीक है। साइंस ये कहता है, साइंस ये कहता है कि सूरज इतने दर्जे हरारत पर निकलकर इतने दर्जे हरारत पर डूब जाता है, और साइंस ये कहता है कि 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, मगर साइंस ये दावा नहीं करता कि सूरज उसने बनाया है, चांद उसने बनाया है। यहां तक कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया उन्होंने भी ये दावा नहीं किया कि जमीन उन्होंने बनाई, आसमान उन्होंने बनाया। वो मेरा अकेला रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शवाहत हुसैन साहब, नारे तकबीर। सबको पहचान लिया, सबको पहचान लिया, रब को नहीं पहचाना। उससे नहीं कहा ऐ मेरी जिस्म में बेशुमार नेमतों से मुज़य्यन करने वाले तेरा शुक्र है, कभी नहीं कहा। वो लड़का मरने लगा,
असद उसका नाम था। जब मौत के करीब चला गया, बीबी ने देखा रो रहा है, कहा क्यों रो रहा है? कहने लगा इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, अय्याशा की, शराबे पी, लोगों को गाने सुनाए, मगर आज गाने सुनने वाले मेरा बुरा वक्त आया, छोड़ के चले गए। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी आमना के लाल की नाते पड़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। मगर आंख तब खुलती है, सब आंख जब खुलती है जब आंख बंद होने वाली होती है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज ही ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, ये सिर्फ खाने कमाने के लिए जिंदगी नहीं दी गई है, ये जिंदगी सिर्फ रिमिया इंस्टाग्राम पे बैठने के लिए नहीं दी है। 7-7 घंटे की टाइमिंग है नौजवानों की। मेरे कौम के 10-10 साल के बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे गेम में लगे हुए हैं। ये नस्लें बर्बाद होती चली जा रही हैं। क्या तकरीरें हमसे सुनोगे, क्या तकरीरें हमसे कराओगे? हमारे घर बर्बाद हो गए, घरों में कुछ नहीं बचा, छोटी छोटी बच्चियां नाच रही हैं, ड्रामे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए थी? नहीं। क्या यूट्यूब के लिए थी? नहीं। क्या जिंदगी क्यों दी गई थी? ये इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, चौराहे पे बैठने के लिए, लड़कियों से चैटिंग करने के लिए? नहीं नहीं, बरेली से मेरे हुजूर ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही, बल्कि इतनी बड़ी बात कोई ना कह सका। इस टॉपिक पर पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनो मेरे दोस्त, लोग कहते हैं, जरा गौर करो कि यहूदी का भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है। डॉक्टर कहते हैं यहूदी के अंदर भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है, जैनी के अंदर भी दिल है, बुद्धिस्ट के अंदर भी दिल है, पारसी के अंदर भी दिल है, यहूदी के अंदर भी दिल है, मुसलमान के अंदर भी दिल है। मगर मेरा इमाम न यहूदी के दिल को दिल माने, न पारसी के दिल को दिल माने, न नसरानी के दिल को दिल माने। मैंने कहा आला हजरत, जब यहूदी का दिल दिल नहीं, जब नसरानी का दिल दिल नहीं, जब पारसी का दिल दिल नहीं, जब ये बुद्धिस्ट का दिल दिल नहीं, जब जैनी का दिल दिल नहीं, जब मुसलमान का दिल दिल नहीं, तो क्यों किसका दिल दिल है? आवाज आई मेरे आला हजरत की, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली का सर वो सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे दोस्त, कभी सोचा तुमने, कभी गौर किया आपने, दिल लग रहा नहीं लग रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? जब मेरी लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो नीचे तफसरा करते हैं, ये मौलाना जोर से क्यों बोलते हैं? मैं क्या हमारे यहाँ हल्के बोलने वाले को मानते ही नहीं? कितनी अच्छी बातें कर लो हल्के हल्के, हमारी मजबूरी है। हाँ, मगर हम किसी हल्के में आज तक फंसे ही नहीं तो इसमें निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं। अच्छा, इधर जिंदगी क्यों है? हुजूर के लिए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बाप सुबह को उठाए, तवज्जो करना भाई मेरी बात, बाप सुबह को उठाए, नमाज तो वो पढ़ता ही नहीं है, और उसने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल देखा है, कुछ गाने शाने देखे, फिर उठाए, काम पे गया है, शाम को आया है, बच्चों के पास नहीं बैठा है, मोबाइल ही देख रहा है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में, पाकिस्तान में नहीं, चंडीगढ़ में एक लेक्चरर प्रोफेसर ने अपनी मां को मारा। 45 साल की उसकी उम्र तकरीबन। जब पुलिस के यहां इसकी शिकायत हुई, जब शिकायत गई तो पुलिस ने कहा हम ऐसे नहीं, उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए, कैमरों में बकायदा रिकॉर्ड हुआ कि 80 साल की मां को थप्पड़ से मार रहा था, उसकी बीवी मार रही थी। 80 साल की बूढ़ी को कौन मार रहा था? लेक्चरर, प्रोफेसर। क्या कोई कह सकता है कि प्रोफेसर जाहिल है? तुम में कोई ऐसा जो कहते उसे तालीम नहीं? अरे वो तो फिजिक्स भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है,
उसकी बीवी खुद लेक्चरर, वो प्रोफेसर, मगर वो अपनी सास को मार रही है, ये अपनी माँ को मार रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाती है, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का मदरसा पढ़ाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम मुस्तफा, इंदल वली कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। इसी वजह से सुनो, इसी वजह से कोई मौलाना, कोई हाफिज, कोई कारी अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता। हमने देखा है लोगों ने अपनी बीवियां छोड़ दी हैं मगर मां नहीं छोड़ी, और अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो छोड़ देना बीबी को। मैं कह रहा हूं, क्योंकि सुनो, बीबी राजी तो दुनिया अच्छी, और अगर मां राजी तो आखिरत अच्छी।